नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी और आज की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 5वें चरण की वोटिंग जारी है। ये बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग जो है लगातार हम आपको दे रहे हैं और किस तरह से तमाम जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त पूरे देश की अगर बात करें तो 8 राज्यों में इस वक्त आपको बता दें कि जो 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 49 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 14 सीट ऐसी हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग जारी है। मोहनलालगंज, कैसरगंज और इसके साथ ही बाराबंकी, गोंडा, झांसी, फतेहपुर, फैजाबाद, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 144 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिनके किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा और जनता जनार्दन जो है ये 4 जून को पता चलेगा कि किसको सांसद के रूप में चुनी है। फिलहाल लगातार मतदाताओं में उत्साह है। अपने मुद्दों को लेकर मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो वीआईपी और वीवीआईपी हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आज महाराष्ट्र में भी वोटिंग हो रही है। तमाम फिल्मी सितारे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें कि इस वक्त 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। ऐसे में अगर हम अमेठी सीट की बात करें तो बेहद हॉट सीट जो है मानी जा रही है और वहां पर हमारे संवाददाता ने मतदान केंद्र का जायजा लिया है। क्या कुछ रहा है, जनता में क्या उत्साह है, उनकी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 5वें फेज के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरी मौजूदगी इस बार उत्तर प्रदेश की हॉट सीट यानी कि अमेठी में है, जहां से बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा जो हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह का ये वक्त है, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बूथों पे पहुंच चुके हैं। जो मतदाता है अमेठी का, वो आज फैसला करेगा कि उसको किसको मतदान देना है, क्या मुद्दे हैं और क्या सोचकर अमेठी के लोग इस बार वोट करने वाले हैं। ये दिलचस्प मुकाबला है अपने आप में। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी सीटें यानी कि अमेठी और रायबरेली अपने आप में चर्चित सीटें हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी यहां से दावा ठोकती आई है और कहती आई है कि गढ़ है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी लगातार जो है कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी से किस तरह इन सीटों को छीना जाए। लेकिन तमाम जो इस बार लोग यहाँ मौजूद हैं जो वोट डालने आए हैं, कतारों में देखिए किस तरह से वोट डालने के लिए खड़े हैं। सुबह सुबह का ये वक्त है, तमाम बड़े बुजुर्ग जो हैं वो घरों से बाहर निकलकर जो है वो आ चुके हैं। मतदान करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और तमाम जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को सोचकर जो है मतदान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रामलाल। अच्छा, क्या सोच के आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं? ये सब हमें नहीं तो विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, क्या मुद्दा है? ये सब हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आप बताइए। सही बात है, एक भाई साहब कह रहे हैं हम नहीं बोल पाए, मैं बतला रहा हूँ। हर एक तरह से महंगाई का मुद्दा लगा लो, नौकरी पैसे आप भर के जवान बहने बेटियाँ हैं, नौजवान भाई बहन है, महंगाई इतनी बढ़ा रहा है, पढ़ाई पे इतना टैक्स लगा रखा है, किताबों पे प्राइवेट में पढ़ाओ या सरकारी पढ़ाओ इतनी किताबें लग रही है। चलो सरकारी में तो फिर भी ठीक है, प्राइवेट में आजकल जगह जगह सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट है। महंगाई सबसे खतरनाक महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है, आपका क्या मुद्दा रहेगा? मैं लाइट बिल और बैल से परेशान हूँ। लाइट बिल, जी। लाइट के बिल से परेशान जी जी जी। और बैल से जो जानवर छूटे हुए हैं। छोटे जानवर से परेशान जी। समस्या है यहाँ पे अमेठी में? बहुत समस्या है। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? मुझे एसपी कहते हैं, एसपी शुक्ला। ये बताइए क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को सोचकर मतदान करने आए हैं? 2 ही मुद्दे हैं। एक मुद्दा है केवल जुमलेबाजी, झूठे वादे करके। एक भी कोई चीज़ यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है जो उन्होंने दिया हो और उसको देख करके याद किया जाए आपको मीन्स डोंट टेक अदर, बट जहाँ आप खड़े हैं ये एक एजुकेशन हब बनाया। इस रास्ते से जो आप आए हैं, इस रास्ते पर आप पूर्ण तौर पर विकास का मुद्दा सोचकर विकास आई वांट विकास। आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ पे जैसे सबने बताया कि विकास का मुद्दा है। सबसे मेन बात तो है कि आजकल के युवा को चाहिए नौकरी। महंगाई इतनी है, बिजली का बिल आप देखिए, जहाँ 200, 250, 300 ग्रामीण क्षेत्र के आदमी हैं, इतनी आमदनी उनकी है नहीं। ठीक
देखिए तमाम हमने लोगों से बातचीत की है, तमाम जो कतारों में मतदाता हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वो सुबह के वक्त देखने को मिल रही है। मतदाता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है और आज 5वें फेज का रण है, जिसमें आज जो अमेठी के लोग हैं वो तय करेंगे कि आखिरकार उन्हें किसको मतदान देना है और किसको नहीं। लेकिन सुबह सुबह का ये वक्त है, तमाम जो लोग हैं वो गाँव से अपने घर से बाहर निकलकर मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुंचा हुआ है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विकास का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन अमेठी में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और यहाँ की जनता किसको चुनेगी ये देखने वाली बात होगी। और जब 4 तारीख को मतदान की पेटी खुलेगी तब तय होगा कि आखिरकार किसकी किस्मत चमकी और किसकी किस्मत पे ताले लग गए। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज, अमेठी। तो लगातार जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया जारी है, आपने अमेठी की जनता का मूड सुना, उनके मन की बात सुनी कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किस तरह से वो वोट डालने के लिए किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं। तो तमाम जनता का ये कहना है कि विकास का मुद्दा है और इसके साथ ही बेरोजगारी चरम पर है, साथ ही साथ महंगाई चरम पर है। इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, जैसा कि लगातार और अन्य जगहों पर जनता यही कहती नजर आ रही है। लेकिन जो देश का मुद्दा है, राष्ट्रहित का मुद्दा है, उसका भी जिक्र किया जा रहा है इस वक्त जनता के द्वारा। फिलहाल आपको सीधे रायबरेली लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता शिव प्रसाद वहां से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शिव प्रसाद, आप जरा बताएं अभी क्या पोलिंग बूथों पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, चूंकि लगातार अब वोटिंग प्रक्रिया जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मतदाताओं में जो उत्साह है वो किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए, गर्मी के चलते जो मतदाता थे बड़े सुबह जो है तड़के 5 बजे से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे और ठीक 7 बजे वोटिंग हो गई थी। मतदान अपना करके वापस जा रहे थे और ठीक 2 घंटे यानी 9 बज चुके हैं। तो बड़ी संख्या में सुबह सुबह मतदाताओं की जो कतारें हैं, पोलिंग जो स्टेशन है, बूथ है, वहां पर देखने को मिल रहा है। और जो मतदाता हैं इस बार बड़े उत्साहित हैं और बहुत सारे मतदाताओं से बात हुई है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो हमारे बीच एक जो सिने स्टार है, अपना गौरव है, रायबरेली के रहने वाले हैं, वो सब काम अपना छोड़ के रायबरेली मतदान करने आए हैं। तो नाम क्या है आपका? जी, गौरव कुमार। तो क्या जहन में चल रहा था आपके? शहर में सबसे बड़ी बात शहर में ये चल रहा था कि वोट देना है। मैं मुंबई से स्पेशली इसलिए आया कि वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। तो सभी दर्शकों से गुजारिश भी रहेगी कि वोट जरूर डालें। मेरा जैसे आज एक वो है, मेरी फिल्मों के स्टाइल में डायलॉग बोलूं, सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। तो विकास के लिए जरूर वोट दीजिए, क्योंकि वोट आपका हक है, आपकी ताकत है। तो वोट जरूर डालें, गर्मी ना देखें, थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ रही, थोड़ा सा कष्ट झेल कर वोट डालें और वोट से आप बदल सकते हैं कुछ भी। देखिए, वोट की ताकत से आप जो है, जो संविधान, तो यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं शिव प्रसाद की गई है, चूंकि जिस तरह से अभी आपने जिस वोटर से बात की है उनका साफ तौर पर जिस तरह से कहना है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, गर्मी ना देखें और धूप ना देखें। चूंकि देखिए, गर्मी और धूप ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, चूंकि मौसम में जो बदलाव है वो होते रहते हैं। लेकिन वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो हर जनता जो है वो 5 साल में एक बार ही कर पाती है। ऐसे में ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है। लेकिन शिव प्रसाद, जरा ये बताइए कि और वहां पर अभी जो फिलहाल लखनऊ का रुख करते हैं, वहां से सैयद फिरोज लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद फिरोज, क्या जानकारी मिल रही है मतदाताओं को लेकर, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? चूंकि देखिए, रायबरेली से जो अभी हमने तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई, एक संदेश देने की कोशिश की गई है। मुंबई से लोग वोट डालने के लिए रायबरेली पहुंचे हैं, लखनऊ में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ के इस वक्त हम ऐशबाग पोलिंग बूथ पर हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरों में साफ तौर पर 7 बजे यहाँ लोगों की शुरू हो गई थी। सुबह 7 बजे से ही लोग घर से निकलकर वोट करने आने लगे थे। आप यहाँ पर कितना उत्साह है अपनी वोटिंग को लेकर के, बताएं, आप बताएं किन मुद्दों पे वोटिंग के मुद्दों पे देखिए वोट हो रहा है। आप बैठा मुद्दों देश के किन मुद्दों पर जो हर पार्टी कहती कि गवर्नमेंट होगा, बट मेन भी है, बच्चे लगे हुए हैं,
बराबर नहीं होंगी। कैसा लग रहा है आप पहली बार? मतलब खुला और करते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है और इसके साथ ही ये तस्वीरें लगातार जो है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं पोलिंग बूथों की। लोग जो है महंगाई, बेरोजगारी, लग गई थी, है ना, कि जोश लोगों को देखा सकता है कि सुबह से जो है भी काफी उत्साह जो है। चलिए सैयद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जो अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ रायबरेली आपको लिए चलते हैं, वहां पर बुजुर्गों से बात की है हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिए जरा। तंत्र के महापर्व में ये सब मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकले हैं। रायबरेली जो लोकसभा सीट है बहुत हार्ड सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ जो है कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा लगा दी है। कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी के जो राज्य मंत्री हैं प्रदेश में दिनेश प्रताप सिंह, तो ये इन देखिए, पहले तो आप उंगली दिखाइए, देखिए ये बुजुर्ग मतदाता है, ये वोट डाल के आए, ये सारे देखिए युवा है, ये सारे पूरा आप देख लीजिए ये पूरा करके। तो बाबूजी क्या मुद्दे रहे? मुद्दा तो सबसे बड़ा लड़कों की नौकरी का है, जो नौकरी नहीं मिल रही है 10 साल से। उसके बाद नंबर तो बराबर पहले पे आती है महंगाई, और नंबर 3 पे बहुत ही जातिवाद का हिसाब चल रहा है दो कम्युनिटी में, हिंदू एंड वर्सेस मुस्लिम में। यही सब जहन में था, वोट करके आए हैं। और मैं तो शुरू से चौथी पीढ़ी कांग्रेस देने की, कांग्रेस ही रायबरेली के अंदर डेवलपमेंट के द्वारा जहाँ आप खड़े हैं, और किसी कुछ ठिका नहीं रायबरेली के लिए। देखिए एक और हमारे युवा साथी हैं, शुभ नाम? शिवशंकर भदौरिया हमारा नाम है। भदौरिया जी, आप मतदान करके आ गए, ये देखिए पहले ये देखिए मतदान, ये मतदान, पहला मतदान। तो क्या सुबह सुबह आप आ गए 7 बजे का और पहले आ गए थे? हाँ, लाइन में लगना पड़ा। हाँ, लाइन में। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतदान हो गया? मतदान हो गया। क्या मुद्दा था? मुद्दा यह है कि मंत्री जी दिनेश भैया हमारे लोकल हैं, अपने परिवार चलाने के लिए सबको अपने लिए कमाना पड़ता है, कोई देता नहीं है, लेकिन किसी सुख दुख में सबसे पहले खड़े होते हैं। किसी गरीब की लड़की की शादी है, कोई पहुंच गया तो उसकी सहायता करते हैं। वो रेल दुर्घटना हुई उसमें सबसे पहले पहुंचे। सोनिया जी इलेक्शन लड़के चली गई, अपना सर्टिफिकेट तक लेने नहीं आई, और 5 साल बीच में कहीं दिखी नहीं है। तो हमको तो वो चाहिए ना कि जो हमारे बीच में सुख दुख में खड़ा हो। अंदर जब आप लोग वोट कर रहे थे तो कोई अव्यवस्था? कोई भी अव्यवस्था नहीं थी। मैडम वोट पड़ गया? हाँ, पड़ गया अच्छे से। ये देखिए वोट मैडम डाल के आ गई है। ये क्या मुद्दे थे जहन में? बस हम तो बीजेपी। चलिए, बहुत सारे लोग हैं। एक बाबूजी वोट डाला है? इधर देखिए बाबूजी। बाबूजी शुभ नाम क्या है? अंजनी कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, उम्र कितनी होगी अपनी? 80। ये देखिए 80 साल के बुजुर्ग अभी युवा लग रहे हैं, और उत्साह सुबह सुबह था, वोट डाल के आए हैं। क्या मुद्दे थे आपके वोट डालने के जहन में? क्या? अरे हमको सरकार बनानी है भाई। सरकार बनानी है? होगा। देखिए बहुत उत्साहित है ये बुजुर्ग हैं 80 साल के। बहुत सारे आप देख सकते हैं कि ये शहर का एजेस जो है पोलिंग स्टेशन है, यहाँ अंदर जो है मतदान हो रहा है। और बाहर देखिए एक ये जो सेल्फी है पॉइंट, क्योंकि ये अंदर था, इसको 100 मीटर बाहर लाया जा रहा है, क्योंकि कुछ जो मतदाता आ रहे हैं उनको दिक्कत थी कि हम जब आए तो कम से कम एक सेल्फी पॉइंट ले। ये देखिए ये सुरक्षा कर्मी जो है सेल्फी पॉइंट यहाँ पर अंदर से बाहर ला रहे हैं। इसमें जो भी मतदाता आए अपना सेल्फी पॉइंट यानी सेल्फी लेना चाह रहे हैं तो वो ले लें। देखिए बहुत मतदान के लिए सुबह सुबह ये दादा और दादी जी आए हैं। आप लोग जा रहे हैं मतदान देने? हाँ ठीक है, मतदान देने के आइए, तो आपसे बात करते हैं। चले जाइए सीधे। तो अब देखिए ये बुजुर्ग महिला थोड़ा सा स्टिक को सहारा लेकर जा रही हैं। बहुत ज्यादा उम्र होगी, लेकिन तब भी लोकतंत्र के पर्व महापर्व में सब कुछ अपने छोटे से बेटे के साथ ये मतदान करने आई हैं। आप मतदान करिए। ये कम से कम लोग जो
सरकार बनेगी उसमें इन। तो ये रायबरेली की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से वहां पर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। पोलिंग बूथों पर क्या कुछ तैयारियां जो है की गई है। इसके साथ ही अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता ने चुनाव को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर वोटिंग करने पहुंचे। सर, आज 5वें चरण में 14 सीटों पर मतदान होना है। 2 सीटें तो बहुत महत्वपूर्ण है, अमेठी और रायबरेली। भी प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। रायबरेली अमेठी भी हम जीत रहे हैं और जो 5वें चरण की सभी सीटों पर जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने जा रही है। और एक तरफा चुनाव है प्रदेश में। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, इनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। विपक्ष अपनी बात करा, लेकिन प्रधानमंत्री का उनका भी क्लियर नहीं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उनके पास कुछ नहीं है, वो केवल औपचारिकता पूरी करें, जनता ने उन्हें नकार दिया है। बिल्कुल, ये तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुके हैं और यूपी में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज लखनऊ। तो लगातार जिस तरह से तमाम जो है दावे किए जा रहे हैं, आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ये दावा लगातार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत रही। इसके साथ ही अब की बार 400 पार का नारा तमाम दिग्गजों की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल अब आपको सुनवाते हैं लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट में भी 5वें चरण का चुनाव हो रहा है या मतदान हो रहा है। खुद लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल जी अभी आज जो पोलिंग